नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विचारक की जिनकी बातें सदियों बाद भी गूंजती हैं, चाणक्य। जी हाँ, चाणक्य। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं, चाणक्य नीति, जीवन और शासन का ज्ञान, और हम इसी के जरिए चाणक्य की शिक्षाओं, उनकी नीति और अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना में अहम भूमिका थी उनकी। ये बात है लगभग 375 ईसा पूर्व की। जी, काफी प्राचीन समय की बात है। तो सवाल यही है कि इतने पुराने विचार आज के समय में, मतलब आज के शासन, लीडरशिप, यहाँ तक कि यूपीएससी की तैयारी में भी कैसे प्रासंगिक हो सकते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले, ये चाणक्य नीति आखिर है क्या? नाम तो बहुत सुना है। हाँ, देखिए, नीति मतलब नैतिकता, व्यवहारिक ज्ञान, और शास्त्र मतलब एक तरह का ग्रंथ या अध्ययन। अच्छा। तो ये मूल रूप से जीवन के नैतिक और व्यवहारिक पहलुओं पर एक गाइड है। इसमें आपको छोटी छोटी कहावतों, सूक्तियों के रूप में ज्ञान मिलेगा। किस तरह का ज्ञान? जैसे लीडरशिप कैसे करें, शासन के सिद्धांत क्या हों, परिवार और रिश्तों को कैसे निभाएं, यहाँ तक कि व्यक्तिगत आचरण कैसा होना चाहिए। मतलब सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आम इंसान के जीवन के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। नैतिकता, व्यवहार, कुशलता, ये तो सबके लिए जरूरी है। सही बात है। और इसका असर आज कहाँ देख सकते हैं हम? जैसे मान लीजिए रक्षा रणनीति में। बिल्कुल। रक्षा में चाणक्य का जोर हमेशा तैयारी पर था, खुफिया जानकारी यानी इंटेलिजेंस पर, और एक मजबूत सैन्य बल, जिसे वो शक्ति कहते थे। ये सोच आज भी देशों की रक्षा नीतियों में दिखती है। जैसे आपने मेक इन इंडिया का जिक्र किया, अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाना, ये उसी दिशा में एक कदम है। और विदेश नीति, वो मंडल सिद्धांत का काफी जिक्र होता है। हाँ, मंडल थियरी वो बहुत ही अहम है। उसका मूल विचार है कि आपका जो पड़ोसी है वो स्वाभाविक रूप से आपका प्रतिद्वंदी हो सकता है। अच्छा। और आपके पड़ोसी का पड़ोसी, यानी आपके प्रतिद्वंदी का पड़ोसी, वो आपका मित्र बन सकता है। एक तरह का जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड समझिए। दिलचस्प है। चाणक्य ने पड़ोसियों से निपटने के लिए सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि कूटनीति, आर्थिक रणनीति और जरूरत पड़ने पर सैन्य तैयारी, इन सब के मिलेजुले इस्तेमाल की बात की। तो ये आज भी प्रासंगिक है, जैसे स्रोत में पाकिस्तान और चीन का जिक्र था। हाँ, मतलब देखिए, दुनिया बदल गई है, जटिल हो गई है, लेकिन वो मूल सिद्धांत कि अपने आसपास के देशों के साथ रिश्तों को कैसे साधना है, उसमें कूटनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, सबका संतुलन कैसे बनाना है, ये आज भी विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है। ये तो हुई शासन और विदेश नीति की बात, लेकिन आपने शुरू में कहा था कि ये आम जीवन के लिए भी है। पैसे, रुपए, नैतिकता, इस बारे में क्या कहती है चाणक्य नीति? कमाना जरूरी है, राज्य की समृद्धि के लिए भी और व्यक्ति के लिए भी, लेकिन नैतिक तरीके से। नैतिकता पर बहुत जोर। जी हाँ। और जो धन कमाया है या जो राज्य के संसाधन है, उनका सही इस्तेमाल हो, बर्बादी ना हो। व्यक्तिगत स्तर पर ईमानदारी, वफादारी, विनम्रता, इन गुणों को बहुत महत्व दिया गया है। और साथ ही आत्मानुशासन और आत्मनिर्भरता, मतलब खुद पर नियंत्रण रखना और दूसरों पर कम से कम निर्भर रहना। चाणक्य ने जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मतलब एक संतुलित जीवन। बिल्कुल। धर्म यानी सही आचरण, अर्थ यानी नैतिक धन कमाना, काम यानी इच्छाओं में संयम रखना, और मोक्ष यानी आध्यात्मिक मुक्ति, जो भौतिक सफलता के बाद का लक्ष्य है। तो अगर चाणक्य नीति से कुछ मुख्य सबक, कुछ की टेकअवेज निकालने हो तो वो क्या होंगे? देखिए, कुछ बातें बहुत साफ है। एक तो आत्मनिर्भरता, दूसरा किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करना, परख कर विश्वास करना। ये तो आज भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तीसरा, अपनी शक्ति या प्रभाव बनाए रखने के लिए कूटनीति का इस्तेमाल करना, मतलब जरूरत के हिसाब से नरम और गर्म दोनों होना। चौथा, धन का बुद्धिमानी से उपयोग। और शायद सबसे जरूरी, जीवन की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए रणनीतिक सोच रखना, हमेशा आगे का सोचना, प्लान बनाना। ये तो हुई चाणक्य नीति की बात। अब जरा अर्थशास्त्र पर आते हैं। ये नीति शास्त्र से अलग कैसे है तो दोनों ही चाणक्य से जुड़े हुए। हाँ, दोनों का श्रेय चाणक्य को ही जाता है, पर उनका फोकस अलग है। चाणक्य नीति, जैसा हमने बात की, वो ज्यादातर नैतिक सिद्धांतों, व्यक्तिगत आचरण और सामान्य ज्ञान पर है। ठीक है। जबकि अर्थशास्त्र वो एक बहुत ही विस्तृत तकनीकी ग्रंथ है। ये सीधे सीधे शासन कला यानी स्टेट क्राफ्ट, सैन्य रणनीति और आर्थिक नीति पर बात करता है। मतलब ये ज्यादा प्रैक्टिकल गाइड है शासकों के लिए। जी बिल्कुल। ये शासकों, मंत्रियों, प्रशासकों के लिए एक तरह की हैंडबुक है।
इसमें आपको टैक्स कैसे लगाना है, कानून व्यवस्था कैसे बनाए रखनी है, जासूसी या इंटेलिजेंस का नेटवर्क कैसे चलाना है, विदेश संबंध कैसे मैनेज करने, इन सब पर बहुत व्यवहारिक और विस्तृत सलाह मिलेगी। तो ये ज्यादा हाउ टू जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। ये शासन और अर्थव्यवस्था चलाने का एक व्यवस्थित तरीका बताता है जो अपने समय से बहुत आगे था। तो आज के समय में इन हजारों साल पुरानी बातों का, इन शिक्षाओं का क्या प्रैक्टिकल इस्तेमाल हो सकता है? कौन कर सकता है? देखिए, नेताओं और प्रशासकों के लिए तो ये नैतिक शासन और रणनीतिक दूरदर्शिता का एक खाका दे सकता है। और बिजनेस वालों के लिए? बिजनेस लीडर्स के लिए भी संसाधन प्रबंधन कैसे करें, प्रतिस्पर्धा से कैसे निपटें, रणनीतिक गठजोड़ यानी स्ट्रेटेजिक अलायंसेस कैसे बनाएं, इन सब पर चाणक्य के सिद्धांत आज भी सोचने पर मजबूर करते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर भी कुछ फायदा हो सकता है? बिल्कुल। व्यक्तिगत विकास के लिए धैर्य, आत्मानुशासन, लचीलापन यानी रेजिलियंस, ये गुण विकसित करने में मदद मिल सकती है। और यूपीएससी उम्मीदवारों का जिक्र भी था स्रोत में। जी हाँ, उनके लिए तो ये काफी अहम है। एथिक्स का पेपर हो या गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर जनरल स्टडीज में रणनीतिक सोच विकसित करनी हो, चाणक्य की शिक्षाओं से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो संक्षेप में कहें तो चाणक्य की शिक्षाएं, चाहे वो नीति शास्त्र हो या अर्थशास्त्र, वो लीडरशिप, नैतिकता, रणनीति और व्यक्तिगत आचरण के लिए आज भी एक तरह से ज्ञान का खजाना है। सही कहा आपने। ये कालातीत ज्ञान है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। तो ये बातें आज भी प्रासंगिक हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा होता है जिस पर शायद हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। क्या सवाल? चाणक्य बहुत यथार्थवादी, मतलब प्रैग्मैटिक थे। कभी कभी उनके सुझाव बड़े लक्ष्य को पाने के लिए नैतिक रूप से थोड़े लचीले भी लगते हैं, जिसे कहते हैं एंड्स जस्टिफाई द मीन्स वाली बात। तो आज की जो जटिल नैतिक दुविधाएं हैं, उनमें चाणक्य का ये यथार्थवाद कितना प्रासंगिक है या कितना स्वीकार्य है? क्या वाकई बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए नैतिकता से समझौता किया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। चाणक्य के ज्ञान की प्रासंगिकता और उसकी सीमाओं पर सोचना आज भी उतना ही जरूरी है।